विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी का दिल्ली दौरा। देवनानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। देवनानी ने प्रधानमंत्री का उनके तीसरे कार्यकाल के लिए अभिनंदन किया। राजस्थान विधानसभा में नवाचारों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाचारों की सराहना की है। संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट हुई है। वासुदेव देवनानी ने रक्षा मंत्री और रेल मंत्री से मुलाकात की है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मिले हैं वासुदेव देवनानी। और इस दौरान देखिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से भी वासुदेव देवनानी की मुलाकात हुई है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी दिल्ली दौरे पर रहे और दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी शिष्टाचार भेंट हुई है। हालांकि इस दौरान उन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे और फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, जिसके बाद जब दिल्ली पहुंचे तो उनका स्वागत और उनका अभिनंदन किया गया। ये 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाकात के दौरान की। पहली तस्वीर जहां पर पीएम मोदी से मुलाकात हुई है, फिर लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात वासुदेव देवनानी की, और तीसरी तस्वीर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, यानी भूपेंद्र यादव से भी मिले हैं। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की तस्वीरें, और अब ये तस्वीर भी बेहद रोचक, क्योंकि विधानसभा स्पीकर की लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की ये तस्वीर। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मिले हैं वासुदेव देवनानी। और देखिए जब भी दिल्ली पहुंचते हैं वासुदेव देवनानी तो यही कोशिश उनकी भी रहती है कि केंद्रीय मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिष्टाचार भेंट की बात हो, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। प्रधानमंत्री वो देश के तीसरी बार कार्यकाल, उनके नेतृत्व में बजट भी पेश किया गया था, जिसके बाद भी केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का सिलसिला चला था। और राजस्थान से जुड़े कई नेता और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति भी पहुंचे और बधाई दी गई। अब ये तस्वीरें वासुदेव देवनानी जब मुलाकात की, देखिएगा गुलदस्ता भेंट किया गया और प्रतिमा भी देकर उनका अभिनंदन किया गया है। ये देखिए तस्वीर तीसरी, जो कि मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले हैं वासुदेव देवनानी। पहली, दूसरी और तीसरी तस्वीर राजस्थान विधानसभा में जो नवाचार किए गए हैं उसकी जानकारी से भी रूबरू करवाया है वासुदेव देवनानी ने। क्योंकि देखिएगा 2023 में जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई, उसके बाद स्पीकर की कमान वासुदेव देवनानी को सौंपी गई। वो भी पहली बार के स्पीकर हैं और ऐसे में ये मुलाकात खास है क्योंकि नवाचारों की चर्चा होती आई है राजस्थान विधानसभा में भी। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं। योगेश जी, 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार, लेकिन बताइएगा जब वासुदेव देवनानी दिल्ली पहुंचे तो मुलाकात के दौरान क्या कुछ चर्चा हुई होगी? नवाचारों का जिक्र भी हो रहा है, वो नवाचार कौन से योगेश? देखिए, नवाचार खासतौर से प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने इस बात की प्रशंसा की है स्पीकर देवनानी की, इस तरह का अब तक का काम हुआ। सबसे बड़ी बात कि पूरी तरह पेपरलेस विधानसभा को बनाने की दिशा में वो आगे बढ़े। राजस्थान विधानसभा में जिस तरह प्रश्नकाल को उन्होंने बिना किसी अवरोध के पूरा किया, उसको लेकर भी साधुवाद प्रधानमंत्री से मिला। और इसके साथ ही जो नवाचार अभी हाल ही में बाल संसद का आयोजन राजस्थान की विधानसभा में किया गया था, वो भी एक सकारात्मक पहल थी। इसके साथ ही लाइब्रेरी, डिजिटल म्यूजियम राजस्थान की विधानसभा में चल रहा है, उसको आम जन के लिए खोला गया। ये भी एक बहुत ही बड़ी पहल यहाँ पर नजर आई। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में जो जो नवाचार हुए उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वासुदेव देवनानी को साधुवाद दिया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वासुदेव देवनानी स्पीकर हैं, संवैधानिक महत्व के पद पर हैं, वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन स्पीकर देवनानी एक राजनेता भी है। भारतीय जनता पार्टी के वो वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक हैं लगातार अजमेर उत्तर से। उनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो राजनीतिक तौर पर विचार परिवार के बाद वो बीजेपी में आए, तो दिल्ली यात्रा के उनके महत्व को
प्रासंगिकता इसी में है क्यों राजस्थान के सियासी मुद्दों पर भी मुझे लगता है कोई न कोई बात पीएम के समक्ष जरूर हुई होगी। और क्योंकि वासुदेव देवनानी नरेंद्र मोदी से आज से परिचय नहीं है, उनका बहुत लंबा परिचय है। संघ के में जब खुद वासुदेव देवनानी जब उदयपुर में संघ का कार्य देखते थे, उस जमाने से उनका नरेंद्र मोदी से परिचय है। तो नरेंद्र मोदी को राजस्थान के राजनीतिक ज्वलंत मुद्दों को लेकर भी बात की होगी। राजस्थान के और भी अन्य मुद्दे हैं, उनको लेकर बात की होगी। राजनीतिक चर्चाओं का जब दो प्रमुख राजनीतिक हस्तियां बैठती हैं, राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं। खासतौर से मात्र संगठन और विचार परिवार की बात कर लें या भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात कर लें। राजस्थान में बीजेपी सत्ता में भी है, तो ऐसे में बीजेपी सत्ता किस तरह से काम कर रही है, किस तरह की परफॉर्मेंस राजस्थान की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रही, सत्ता पक्ष की रही, क्योंकि स्पीकर अपनी नजरों से तमाम राजस्थान की विधानसभा के अंदर सबकी परफॉर्मेंस को देख रहे थे, तो उस नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वासुदेव देवनानी की दिल्ली यात्रा, ये यात्रा सामान्य यात्रा नहीं कही जा सकती। कि यात्रा का अपना महत्व है। चार परिवार के भी कुछ प्रमुख हस्तियों से दिल्ली यात्रा में मिले हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक हस्ती के तौर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के तौर पर भी माने जाते रहे हैं। और आज राजस्थान की विधानसभा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के वो अध्यक्ष है। नवाचारों के लिए उनको जाना जाता है। जब शिक्षा मंत्री से तब भी नवाचारों के लिए उनकी चर्चा होती थी, और अब विधानसभा अध्यक्ष के नाते भी उनके नवाचारों की चर्चा पूरे प्रदेश में, देश में हो रही है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो बातचीत है उसका अपना एक सार्वभौमिक महत्व है, और वो सामान्य यात्रा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं कही जा सकती। ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए जानकारी।